हेलो ऑल। ग्रुप में चर्चा हो रही है आइबुल हाउसिंग फिनांस की। बहुत लोगों का मानना है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, जा सकता है। हम लोग कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि किसी भी स्टॉक के बारे में पहले से पूर्व निर्धारित जानकारी दे सकें कि ये ऊपर ही जाएगा और फलाना शेयर नीचे ही जाएगा। सब प्रेडिक्शन का मामला है और इस प्रेडिक्शन में प्रोबेबिलिटी अधिक तब होती है जब चार्ट पर प्रीवियस ट्रेंड को एनालाइज किया जाता है। इसमें सबसे आसान ये है कि एनालाइज करने के लिए कि पैटर्न बेस्ड खोजा जाता है, इंस्टीट्यूशन का फुटप्रिंट खोजा जाता है। इंस्टीट्यूशन का फुटप्रिंट कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, आज इसकी जानकारी साझा करने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले इससे पहले कि इंस्टीट्यूशन का फुटप्रिंट जानने के लिए हम सबसे आपको एक मैं किसी भी वीडियो में आपको किसी भी दूसरे स्टॉक के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको एक उदाहरण दिया करता हूं। वो उदाहरण पहले हम लोग देख लेते हैं। स्टॉक का नाम होगा एपटेक। अब इंस्टीट्यूशन एपटेक में क्या कर रहा है इसको देखना है, ठीक है। कैसे देखना है? एपटेक, ये क्या हो गया, रिमूव ड्राइंग। कैसे देखना है कि एपटेक में इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, वो देखना है। इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है कि एपटेक में एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था। इस डाउन ट्रेंड को ये काटा और काटने के बाद वापस निकल गया। अब देखिए फिर नया क्या हो रहा है, सेम उसी स्टाइल में, सेम स्टाइल है। इंस्टीट्यूशन इसको ऐसे चला रहा है, एक छोटा सा डाउन ट्रेंड टाइप का करेक्शन होता है और यहाँ से क्रॉस करता है और फिर मार्केट अपने नई दिशा के लिए वापस आ गया। ये क्या हो रहा है, फिर से यहाँ एक डाउन ट्रेंड की तरह आता है और ये एपटेक वापस ऊपर की दिशा में आगे आई है। क्या हो रहा है, फिर से एक डाउन ट्रेंड और स्टॉक जो है ना सो ये ऊपर की तरफ। मतलब कि इंस्टीट्यूशन ने बताया कि हम इस स्टाइल का प्रीवियस स्टॉक को चला रहे हैं और चलाने के बाद एक ब्रेकआउट दे देते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशन ने कहा कि हम इस तरह का एक स्टॉक में पैटर्न बनाते हैं और पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे रहे हैं, सेम इसी जगह। अब देखिए आगे आइए, आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये गैप अप है, ये इसके बीच में एक कैंडल है, हम जो हमारे लिए आपके लिए विजिबल नहीं है, लेकिन वो एक कैंडल है जिसको बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहा जा सकता है। अब देखिए कि यहाँ भी क्या हो रहा है कि एक डाउनसाइड का पैटर्न बना रहा है और पैटर्न के बाद एपटेक जो है सो एक गैप अप ओपनिंग दे रहा है या कैंडल ओपनिंग दे रहा है या बुलिश ओपनिंग दे रहा है, ठीक है। अब फिर से क्या कर रहा है एपटेक, बहुत लोग कहेंगे फिर से इसी तरह का कहीं से भी पैटर्न बनेगा, पैटर्न बन के ब्रेकआउट दे देगा। ये एपटेक में जो इंस्टीट्यूशन है जो इसको चला रहे हैं एपटेक को, वो इसी तरह चला रहे हैं। अब आते हैं एकदम सेम स्टाइल में हम आइबुल हाउसिंग फिनांस पर आते हैं, ठीक है। अभी करंट पोजीशन में इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, आइबुल हाउसिंग फिनांस को ऊपर की तरफ एक पैटर्न में ले जा रहा है, इस पैटर्न में, और इस पैटर्न में ले जाकर के एक बार में ब्रेकआउट दे देता है और एक नए लो के लिए तैयार हो जाता है। फिर आगे आते हैं, आइबुल हाउसिंग फिनांस में फिर से एक पैटर्न में, बॉक्स पैटर्न में ये ट्रेड कर रहा है और एक नीचे ब्रेकडाउन देता है और एक नए लो के लिए तैयार हो जाता है। चलिए आगे आते हैं, फिर से एक नए पैटर्न में ये ऊपर की तरफ जाता है आइबुल हाउसिंग फिनांस और एक पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है और वो नीचे की तरफ नए लो के लिए तैयार हो जाता है। सेम कंडीशन तो यहाँ भी है। चलिए अब इसमें एक दूसरा नजरिया हम आपको देते हैं।
हम ये थोड़े ना है कि ये गिरेगा ही, इसकी गारंटी थोड़े ना हम लिए हुए हैं, लेकिन हम पैटर्न को स्टडी करने का प्रयास तो कम से कम कर ही सकते हैं। इसमें एक और पैटर्न बन रहा है जो कि बनेगा तब, ये एक डेली पर डब्लू बनेगा। डब्लू कब बनेगा? जब इसका ब्रेकआउट होगा तब। एक तो सबसे मेजर बात ये है कि ये स्टॉक 12 मंथ पर आते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो ये स्टॉक कभी अपने 12 मंथ के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। इसको चलिए मंथली पर आते हैं। मंथली पर आ रहे हैं तो भी ये किसी भी स्विंग, पुराने स्विंग को ये ब्रेकआउट करने के बाद वापस से ब्रेकडाउन दे रहा है। ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन दे दिया। अभी भी इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूं, अभी भी ये क्या कर रहा है, क्या पता इसके ऊपर जाए भी या नहीं भी, या जाए भी तो क्या भरोसा है कि जो यहाँ पर ही ये मंथली को के हाई को ब्रेक करने के बाद डाउन ट्रेंड हो गया, क्या पता कि ये यहाँ जाकर के भी ये डाउन ट्रेंड नए लो के लिए तैयारी कर रहा हो। देखिए, सबसे पहली बात है कि इस चीज को स्वीकार करने की आदत डालिए कि 1500 रुपए का स्टॉक 136 रुपये में मिल रहा है, तो इतना बड़ा डिस्काउंट मत लीजिए। ये डिस्काउंट 136 रुपए का डिस्काउंट मैं इसमें एक बार भुगतभोगी रहा हूँ। इतना बड़ा डिस्काउंट जो है ना, सो कभी कभार जीरो हो जाता है। मैं उसका एक उदाहरण आपको देता हूँ एक नए ट्रेड से। देखिए, आपको मार्केट में टिकना है ना, तो हर एक स्टडी को, प्रीवियस स्टडी को आप बैक टेस्ट नहीं करेंगे ना, तो आप फॉरवर्ड टेस्ट में जीत नहीं पाएंगे। ये स्टॉक है, न्यूज बेस पर हम लोगों ने इस स्टॉक को खरीदा था यहाँ इसी आसपास में 106 पर। काफ़ी दिनों होल्ड करने के बाद, अच्छी प्रॉफिट के बाद भी ये स्टॉक यहाँ नीचे आ गया। एवरेज करते 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 यहाँ आ गया और मैं तो यहाँ भाग गया। लगभग 14 से 15 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ और मैं यहाँ भाग गया। हमारे काफ़ी सारे मित्र ग्रुप में भी उपलब्ध हैं जिनका पैसा हो सकता है कि अभी जीरो हो गया होगा। लगभग 1 लाख रुपया 0 रुपया के बराबर हो गया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करना, तो आपके लिए आइबुल हाउसिंग फाइनेंस क्यों, तो फ्यूचर रिटेल में क्यों नहीं कि 3 रुपया 65 पैसा ही जाएगा कम से कम। इसलिए सचेत रहिए, बीवेयर रहिए और हमेशा ट्रेंड को ही फॉलो करना पड़ेगा। ट्रेंड ही आपका फ्रेंड हो सकता है। देखिए, इसमें अपर सर्किट भी लग रहा है, ले लीजिए इसी को। क्या लगा हुआ है, वो तो डेली कैंडल पर बुलिश है, इसी को ले लीजिए। इसमें अपर सर्किट भी लग रहा है, कोई फायदा नहीं। देखिए, जर्नी को एंजॉय कीजिए, किसी भी जर्नी को। अब देखिए, आपको मैं बताता हूँ एक उदाहरण से। अडानी इंटरप्राइजेज, सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर इस स्टॉक खरीद लिए हुए हैं। मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि आपके पास 1972 रुपया में स्टॉक का इन्वेस्टमेंट हो गया हुआ है। 1972 रुपया से 2463 रुपया पर ही ये स्टॉक है। और ये टाइम फ्रेम कितना दिन हो रहा है, डेट रेंज 51 दिन हो गया हुआ है। इस 51 दिन में ये जो प्रॉफिट है, और उसके बदले में आप देखिए कि जब हम लोग अपने ग्रुप में ये स्टॉक सर्च कर रहे हैं, 51 दिन में ये प्रॉफिट है और 3 दिन में हम लोगों को क्या प्रॉफिट मिल रहा है। इसी कैंडल में ना हम ग्रुप में डाले थे, या इस कैंडल में डाले होंगे, इस कैंडल में, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इन्हीं दोनों डेटों में कभी हम लोगों ने ग्रुप में मैरिको का चर्चा किया था। तो यहाँ परसेंटेज देख लीजिए, ये परसेंटेज क्या है। सॉरी, अगर पैसा लगा करके
और सालों साल इंतजार ही करना है तो स्टेट बैंक में फिक्स क्यों नहीं कर लेते हैं? कोई ज़रूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में काम करने का। हम क्या करते हैं, हम यहाँ आए हुए हैं इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। इन्फ्लेशन शब्द आपने सुना होगा, उस शब्द को फिर से खंगालिए और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। जब आप इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए मार्केट में आए हैं ना, तो आपको 3 दिन में 8% का मुनाफा, 9% का मुनाफा चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते हैं। क्यों 8% 9% का मुनाफा 3 दिन में चाहिए? क्योंकि आपको 3 दिन में भी हो सकता है कि 3%, 4% या 2% का स्टॉप लॉस भी लेना पड़ेगा। अगर ये स्टॉप लॉस देने के लायक, अगर आप साल, 1.5 साल, 2 साल रहने के बाद अगर आपको स्टॉप लॉस लग जाता है या स्टॉक आपका नहीं चल पाता है, तो किस फायदा का आपका पैसा? आपको स्टॉक मार्केट में तब काम नहीं करना चाहिए। तब आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स कीजिए अथवा स्टेट बैंक में फिक्स कीजिए। 10 वर्षीय योजना में 10 वर्ष में आपका 10,000 रुपया, 10,000 रुपया, 13,000 रुपया 10 साल में हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। आपको स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। आपको स्टॉक मार्केट में अगर काम करना है तो ट्रेंड को फॉलो करना ही पड़ेगा। प्रीवियस ट्रेंड, मंथली कैंडल, बड़े टाइम फ्रेम मतलब कि मंथली कैंडल, आपको वीकली कैंडल, आपको आवरली कैंडल, डेली कैंडल, इन सभी कैंडलों को जज करना पड़ेगा। और जज ये नहीं कि बस यहाँ कर लिए, ये इतना पार्ट में देख लिए, इससे नहीं। आपको ये इस तरह श्रिंक करके चार्ट को देखना पड़ेगा। इसका मेजर ट्रेंड क्या है? तो इसका मेजर ट्रेंड अपसाइड है और ये कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट के बाद एक नई तैयारी में है। आप इसको देखिए ना, DLF को देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। ये ब्रेकआउट, नई जर्नी। जैसे ही ये अप को काटा, यानी कि 52 वीक हाई को काट रहा है, 414 रुपया को काट रहा है, तो 515 जाने में कितना कम समय लग रहा है। कितने कम समय में ये यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है। इसको देखिए ना, उसके बाद देखिए कि कितना ये ट्रेंड, डाउन ट्रेंड दिख करके अप ट्रेंड, मतलब कि किसी भी परिस्थिति में इसको अप ही जाना है। इसके नीचे जाने की संभावना बहुत कम होती है। थैंक यू साथियों। हो सकता है कि आप लोगों को शायद मेरी बात नहीं समझ में आए, फिर भी हम प्रयास करते हैं। मेरे आदत है कि किसी भी चीज़ को किसी भी दूसरे व्यक्ति को सिखाने के प्रति मेरी इच्छा शक्ति प्रबल है और हम चाहते हैं कि सब लोग सीखे, प्रॉफिट कमाए और प्रॉफिट से अपना ज़िंदगी एंजॉय करें। इसी प्रयास में मतलब कि हम आपके लिए थोड़ा बहुत समय निकाल देते हैं। आपको अच्छा लगे तो अप्रिशिएट कीजिए और बुरा लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिए। लाइक नहीं कर सकते हैं तो हमारे वीडियो को कम से कम डिसलाइक कीजिए, ताकि हमको समझ में आए कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं या कुछ अच्छा कंटेंट क्या दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।